हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की कहानी का टाइटल है नुकीले पत्थर। चलिए तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार एक आश्रम में एक गुरुजी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों के लिए एक प्रतियोगिता रखी जिसमें उन्हें कई जगह पर कूदना था, कई सारे खेल कूद करने थे और उनको लास्ट में उनको एक गुफा को पार करना था। सभी शिष्य तैयार थे। गुरुजी के कहने पर प्रतियोगिता शुरू हो गई। उसके बाद सभी ने जैसे तैसे सभी खेलों कूद को पार करके, सभी कठिनाइयों को पार करके वो आगे बढ़े। आगे चलकर उस अंधेरी गुफा में पहुँचे। अंधेरी गुफा में बहुत सारे नुकीले पत्थर थे। जैसे तैसे सारे शिष्यों ने वो नुकीले पत्थर भी पार करके, गुफा पार करके वो आगे बढ़ गए और प्रतियोगिता समाप्त हो गई। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और बोला कि कुछ शिष्यों ने तो ये प्रतियोगिता बहुत जल्दी पार कर दी, कुछ शिष्यों ने वो गुफा पार करने में बड़ा टाइम लगाया, कुछ लोगों ने उनसे भी ज़्यादा टाइम लगाया। तो ऐसा क्यों हुआ? तब शिष्यों ने बोला कि कुछ शिष्य तो एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनको जल्दी उसको पार करना था और जीतना था, लेकिन कुछ शिष्य उसको पार करने में समय लगा रहे थे। उनको धीरे धीरे उन नुकीले पत्थरों पर पैर रखकर चल रहे थे। लेकिन कुछ शिष्य गुरुजी ऐसे भी थे जो उन नुकीले पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे पीछे आने वाले शिष्यों को, हमारे साथियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके पैरों में ये नुकीले पत्थर चुभने नहीं चाहिए, इसलिए हम इनको उठाकर अपनी जेब में रख रहे हैं। तो ऐसे शिष्यों ने ये गुफा सबसे देर में पार की। तब गुरुजी ने ऐसे शिष्यों को आगे बुलाया जिन्होंने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखे हुए थे और कहा, जरा उन पत्थरों को निकालिए। तब सारे शिष्यों ने वो पत्थर निकाल कर दिए। वो कोई पत्थर नहीं थे, वो अनमोल हीरे थे। वो पत्थर अनमोल हीरे थे। तब गुरुजी ने कहा कि जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, इन शिष्यों ने हमेशा अपने साथियों के बारे में सोचा तो उनको अनमोल हीरा मिला। तो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए तो आपका भी भला होगा। नमस्कार।